बच्चों, एकदम मस्त, सब बढ़िया। क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 8 के आगे 9 का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 के आगे 11 का होमवर्क मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 मैंने सॉल्व कराया था। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा क्या हम देख रहे हैं, x की वैल्यू 1 से छोटी है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो जब हम 1 से छोटी लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे, और जब 1 से बड़ी लेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेम, इसका मतलब ये आपका हो गया फर्स्ट केस और ये आपका हो गया सेकंड केस। ठीक, बड़ी के लिए लेते हैं तो हम राइट हैंड लिमिट में लेते हैं। आपको ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसा हाइट नहीं करना है एग्जाम में, केवल मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो छोटे के लिए होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर हम वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं कि कॉन्टीन्यूअस होगा या कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर from the case first and second we have the following values at a point x इक्वल्स टू किस पे, 1 पे चेक करना है। ठीक, सो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h नहीं, सबसे पहले हम x को लेके x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन f ऑफ x के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस एच होता है, तो सो a के प्लेस पे 1 है, 1 माइनस एच हो जाएगा। बस ऐसे ही आगे बढ़ाते चलिए और वैल्यू को रखते जाइए। बस क्या करना है, h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच किस में होगा, मैंने कहा था ना, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने पहले से राइट किया है छोटे के लिए इसमें। तो ये जो x है ना, इसी x के प्लेस पे हम इस वैल्यू को राइट करते हैं। ठीक है, ये आप जानते होंगे, 1 माइनस एच की होल पावर 10, और यहाँ देखिए पूरा क्या है, -1। ठीक है, अब सोच रहे होंगे 1 माइनस एच की होल पावर 10 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम h की वैल्यू 0 रख दें, क्या रख दें, h की वैल्यू 0। तो h की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे 0 रखेंगे, सेम हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट 1, और 1 की पावर 10 माइनस 1 0 मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पावर 10 है तो पहले इसको हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसे 2 5 या 10 के फैक्टर में जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस एच और इसकी होल पावर 2। ठीक है, और इसकी भी होल पावर हम कितनी कर देंगे, 10 है ना, तो यहाँ पे 5 कर देंगे, -1 एज इट इज रहेगा। देखिए इतना करने के बाद हमारी वैल्यू चाहे 0 आए चाहे जो कुछ है, हमसे नहीं मतलब। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि होल स्क्वायर करेंगे, इसकी पावर को लास्ट तक ब्रेक करते हुए चलना है, उसको छोड़ना नहीं, लीव नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ऐसे इसकी होल पावर 5 है ना, तो इसको एक बार और ब्रेक करेंगे तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये अगेन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सोचिए ये होल पावर 2 थी तो ये भी होल पावर 2 है। ठीक है, तो 2 2 4 हो गया ना, ये भी हटा ये भी हटा, होल स्क्वायर इसका भी। अब कितना बचा, केवल एक मीन्स क्या हो गया, 1 माइनस एच। बस 2 2 1 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5। ठीक, समझ में आ गया ना किस तरीके से मैंने ब्रेक कर लिया, खत्म। अब क्या करेंगे, -1 एज इट इज रहेगा। अब सीधा हम h की वैल्यू को क्या करेंगे, 0। तो जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब देखते हैं क्या बचेगा, 1 1 1। तो बेटा हमने इसलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में किया। अब आप सोचेंगे कोई फ़ायदा नहीं मिला, वैल्यू तो 0 आ गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर 2 होता तो 2 होता तो 2 की पावर 2 4 हो जाता, फिर यहाँ 4 हो जाता, फिर यहाँ 4 हो जाता।
तो वैल्यू कितना आ जाती, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आ जाता, तब तो वैल्यू आपकी 1 आती, तब आपको 64 माइनस 1 तो 63 मिल जाता। बात समझ में? तो ऐसे इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक। तो इसमें भी 1 बचा, इसमें भी 1, इसमें भी 1, ठीक है, और माइनस 1, तो 1 माइनस 1 टोटल मिला करके 0, 1 बन जा 1 बन जा 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो कुल मिला करके इसलिए ऐसा आप करेंगे। उसे फैक्टर में तोड़ने का सबसे आसान तरीका है, एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। 2 2 4 1 5, ठीक है। देखिए 5 था, ये वाला ब्रेक हुआ, जैसे ये वाला ब्रेक हुआ उसकी पावर 5 और बचेगी। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, अभी चाहते तो आप इसकी होल पावर और कर सकते थे, जैसे देखिए ये हो गया 2 2 जा 4 4 1 5, तो 5 हुआ। अब इसको 10 करना है तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसकी एक पावर में लगाए ना, ये ऐसे एक पावर आप लगा लेंगे, ठीक है। फिर एक पावर यहाँ पर आप एज इट इज़ ऐसे लगा लेंगे, फिर यहाँ पर जो बचा है उसकी एक पावर लगा लेंगे। तो क्या ऑलरेडी ये क्या है, ये आपका है ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका है ए स्क्वायर और ये आपका हो गया ए। तो कितना हो गया 2 2 4 1 5, और इसका भी ऐड होगा तो 2 2 4 1 5, तो ये 5 इसका हो गया, 5 इसका हो गया, 5 इसका, 5 इसका, टोटल मिला करके कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पर राइट किया था 2 2 1, लेकिन मैंने यहाँ दोबारा रफ कर दिया, तो इसको आप राइट करेंगे 2 2 1, ठीक है। बहुत क्लियरली एकदम आसानी से ब्रेक हो गया, ठीक। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे, देखते हैं राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू क्या आती है हमारी। लिमिट x टेंस टू क्या होगा 1 पॉजिटिव, ठीक है। 1 पॉजिटिव के लिए वैल्यू मैंने बताया था राइट हैंड लिमिट में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या राइट करेंगे 1 प्लस एच राइट करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच, केवल यही x की प्लेस पे रखना है, ठीक। तो 1 प्लस एच का क्या है स्क्वायर है, बस स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। h की वैल्यू 0 रखने के बाद क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होगा। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट h की वैल्यू 0 रखिए, ये 0 होगा, ये 0 1 आएगा, ठीक। सीधा यहाँ पे क्या राइट करेंगे, केवल 1। राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू आ गई है इसकी 1, किसकी, इसकी, ठीक है। यहाँ पर आपका चल रहा था x टेंस टू 1 निगेटिव फंक्शन f ऑफ x के लिए, और यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ फंक्शन f ऑफ x के लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस है, इसकी वैल्यू 0 आई है और इसकी वैल्यू 1 आई है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो और नेक्स्ट हमारी होती है नॉन वेरिएबल फंक्शन f ऑफ 0 के लिए, तो f ऑफ यहाँ 1 पे चेक कर रहे थे, तो f ऑफ 1 के लिए किस पर जाएगा, फर्स्ट केस में या फिर सेकंड केस में जाएगा। देखिए फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में इक्वल भी है और लेस भी है, तो जिसमें इक्वल और लेस और या ग्रेटर और लेस दोनों रहता है उसमें इक्वल वाला सेलेक्ट करते हैं। यह इक्वल वाला 1 है ना, तो 1 पे x की पावर 10 माइनस 1 होगा, इसका मतलब 1 की पावर 10 माइनस 1, और 1 की पावर कितनी भी हो वो नहीं होता है, और माइनस 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक 1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, नॉन वेरिएबल फंक्शन 0 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल हो गई है, लेकिन राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं है, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पर आपको राइट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। हेयर रिलेशन बताइए क्या है रिलेशन, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपकी इक्वल हो जाएगी है फंक्शन f ऑफ 1 के लिए, नॉन वेरिएबल फंक्शन के लिए तो वो इक्वल है, बट क्या है, बट राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 1 के लिए, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या है, नॉन वेरिएबल फंक्शन f ऑफ 1 के लिए इक्वल नहीं है। सो तब यहाँ पे आप इतना राइट करने के बाद ही आप राइट कर सकते हैं कि बेटा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज आप राइट मत करिएगा, रॉन्ग हो जाएगा इतना करने के बाद भी आपका क्वेश्चन। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। ऑल्सो इट इज ऑल्सो डज नॉट इक्वल्स टू नॉन वेरिएबल फंक्शन f ऑफ 1। इतना आप राइट करने के बाद आपको एग्जामिनर नंबर देगा। सो द फंक्शन इज discontinuous, so the function is only discontinuous at a point x equals to 1, ठीक है।
x इक्वल्स 1 पर फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। सो प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली बेटा एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अगर सेम होगा तो होमवर्क मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। किसके? क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, 13 के नहीं, क्योंकि 13 जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 के सेम बेस पे है। ठीक है, तो जैसे आपका है क्या, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 5। बस इतना सपोज करके चलिए कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्या करेंगे, 1 पे एक बार लेस पे वैल्यू चेक करनी है और एक बार ग्रेटर पे वैल्यू चेक करनी है। शायद x प्लस 5 एंड x माइनस 5 हो गया, बस इतना सा है। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ करना है नहीं करना है। एक बार LHL कम के लिए क्या होता है, कम के लिए होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और ज़्यादा के लिए क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। बस ये केस फर्स्ट और ये केस सेकेंड प्रूफ कर लेना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बात तो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की। ये बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतना सा आपको देखना है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या होती है, कंडीशन है। अभी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब समझ में है। ये जो बात मैंने यहाँ पर राइट की है। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या होगा, कंटिन्यूटी। हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन की एट ए क्लोज्ड पॉइंट, किसी बंद अंतराल पर। ठीक है, किसी क्लोज्ड इंटरवल। अंतराल क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, पढ़ा होगा आपने। जैसे डोमेन आपका होता है ना, वैसे ही अंतराल होता है, इंटरवल होता है, जिसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर हम ए बी, अब तो याद आया होगा, आप लिखते हैं f of a, f of b, that is the domain of your function and also it is called the closed interval of any function। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट आपका होगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल्स टू a बाई राइट हैंड लिमिट। ठीक, राइट हैंड लिमिट मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स हो गया है कुछ इस तरीके से। देखिए, राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू, किस पर है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, a पर है, तो क्या हो जाएगा a पॉजिटिव, फंक्शन f ऑफ x, और इक्वल किसके होगा ये देखना है, a के। ठीक है, किसके होगा, a पर फाइंड आउट कर रहे हैं, a के। ठीक, यही मतलब हमें आपको समझाना था। बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल्स a पॉइंट पर, तो वो पहले किस पर होगा, राइट हैंड लिमिट पर होगा, और वो होगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल के पहले पॉइंट a पर। ठीक है, और सेकंड जो होगा वो उसके लिए क्या राइट करेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल्स टू b। इसमें राइट हैंड लिमिट नहीं, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। इसका मीन्स क्या होगा, चलिए इसका भी मीन्स पता करते हैं। इसका मीन्स होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव, क्या करेंगे, x टेंड्स टू a निगेटिव, क्योंकि LHL है मीन्स लेफ्ट हैंड है, क्या हो जाएगा यहाँ पर f ऑफ a निगेटिव नहीं, क्या होगा b निगेटिव, सॉरी फॉर दिस, क्या हो जाएगा f ऑफ b की खुद, बस इतना सा। ओके ठीक है बेटा, इतना करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं कि कहीं भी अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15, 16, ये 3 क्वेश्चंस आपके हैं। इसमें से हो सकता है कि बोर्ड पेपर में आपके कोई एक क्वेश्चन बेटा आपको मिल ही जाए। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कंडीशंस जो यहाँ पे दी गई हैं इसको अप्लाई करना है। ठीक है, केवल एक कंडीशन ऐसी होगी इसमें। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया फर्स्ट केस, ये आपका हो गया सेकंड केस, ये आपका हो गया थर्ड, इतना तो आप सब क्वेश्चंस में करते आए हैं। बात तो समझ में आ रही होगी ना कि ये सारी चीज़ें आप सारे क्वेश्चन में करते आए हैं। ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, और ये जो कंडीशंस है इसको आप कहीं रफली राइट कर लें। सिर्फ ये आपको क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 में अप्लाई करना है। और मैं साथ ही साथ बता देना चाहता हूँ बेटा कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है किसी नॉन वेरिएबल फंक्शन या किसी कांस्टेंट पर, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के साथ साथ वो इक्वल होता है फंक्शन एफ ऑफ कांस्टेंट, जिसको कहते हैं नॉन वेरिएबल। जैसे यहाँ पर हम इस बात को क्लियर करना चाहेंगे, आप राइट करते हैं लिमिट ए पॉइंट पर अगर हो तो कोई फंक्शन एट ए पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, ए पर तो क्या राइट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x देन इक्वल्स टू f ऑफ a। यही तो, ये इतना आप राइट करते हैं तो फंक्शन आपका क्या होता है, तो आपका फंक्शन होता है
न्यूज। यही चीज़ मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता था कि आप क्वेश्चन नंबर 14 के पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब में ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें भी करना है, बट एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें हमें इन दोनों में से किसी एक को फाइंड आउट करके फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखा देना रहेगा, ठीक है। इन तीनों केस में से फिर से एक बार ध्यान से कान खोल कर सुन लीजिएगा कि इन तीनों केस में इन कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन मीन्स ये वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे और फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे, ठीक है, किसी एक कंडीशन। और वो एक केस आपका क्या होगा एक कंडीशन पर, ये अभी हम चलेंगे आगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। Therefore, we have the following condition from case first, ठीक है। तो हमें उन निम्न स्थितियों में केस फर्स्ट को लेकर चलना है, ठीक है बेटा। केस फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट केस में 3 है वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ये तो है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 0 से बड़ी है वैल्यू x की और 1 से छोटी है तो 3 है वैल्यू। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कंडीशन या क्लोज्ड इंटरवल कहाँ से लेकर के जाएंगे, कहाँ तक खत्म होगा। तो यहाँ पर बेटा वैल्यू जो x की है वो 0 से बड़ी है, और आप जानते हैं किसी भी नंबर में 0 सबसे स्मॉल डिजिट होता है, स्मॉल डिजिट होता है। तो यहाँ पर आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ कह रहा है 10 से छोटा है। अच्छा, सेकंड केस को क्यों नहीं लेंगे इसके साथ, सेकंड को इस केस को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर केवल लेस देन है, नॉट इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब जो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, अभी जो मैंने यहाँ पर राइट की थी, वो कंडीशन उन्हीं केसेस में अप्लाई होंगी जहाँ पर लेस और इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल दोनों होता है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेस और इक्वल है, यहाँ पर भी लेस और इक्वल है, तो हम कौन कौन से केस में से हम उठाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल फर्स्ट और थर्ड में से। फिर से समझ लीजिएगा, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ बहुत डीपली, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में बेटा आप क्लोज्ड इंटरवल को फाइंड आउट कर ही ना पाए कि कौन सा हमें यहाँ पर उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर उठाने वाली बात है तो फर्स्ट केस और थर्ड केस से, ठीक है, नॉट बाई सेकंड केस, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंबल लेस देन है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल वाले में चलते हैं, तो 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, वी हैव द फॉलोइंग कंडीशन फ्रॉम केस फर्स्ट बाय द क्लोज्ड इंटरवल, वो क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा हमारा, बताइए। 0 से कौन सा, मैंने बताया ना, देखिए ये भी क्या है, x से 10 लेस देन है, तो 0 से 10 के अंदर जो वैल्यू हमारी x में मिलेगी वही क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो 0 से स्टार्ट किया सबसे स्मॉल डिजिट से, और 10 से छोटी में केवल 3 है, देखिए केवल 3, देखिए केवल 3 है ना, तो क्या होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3, ठीक, 0 to 3। अब इसी पर हमें क्या करना है, पहली कंडीशन अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन क्या थी, सो, और यहाँ पर आप राइट कर लीजिएगा बाई RHL, राइट हैंड लिमिट्स, ठीक, ऐसे ही आगे चलते हुए लगा लीजिए, मीन्स जैसे आप कंडीशन में चल रहे थे, ठीक है, RHL मीन्स, ठीक है, ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या, a पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर क्या है 3 है ना, तो 3 0 पर तो फाइंड आउट नहीं करना है, 0 पर तो कुछ मिलेगा नहीं, किस पर, 3 पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 3 पॉजिटिव फंक्शन f ऑफ x। अब आप सोचिए कि 3 पॉजिटिव मीन्स 3 से ज़्यादा, 3 पॉजिटिव का मतलब 3 से ज़्यादा, वैल्यू किस पे है, देखिए 3 से ज़्यादा इस पर है, देखिए 3 से कितना है, ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा वैल्यू किस पे है, केवल देखिए इसी पे तो है भाई। हमने 2 केस उठाए थे, देखिए यहाँ पर मैंने कहा फर्स्ट केस और थर्ड केस को ही रिलेट करेंगे इससे, ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया है, केस फर्स्ट एंड केस थर्ड। तो केस फर्स्ट में तो वैल्यू मिल नहीं रही है 3 से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 से ज़्यादा और 1 से छोटी है, तो फर्स्ट केस नहीं लेंगे, ठीक है। आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में देखिए x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, तो कौन सी है, 5, 3 से ज़्यादा पे वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 5, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, अब हम क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट में, उसी पॉइंट पर हम नॉन वेरिएबल फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 का मतलब क्या होगा कि जिस फंक्शन पर f ऑफ x की वैल्यू 3 के इक्वल हो, तो 3 के इक्वल केवल थर्ड केस में है, देखिए थर्ड केस में केवल 3 के इक्वल है ना, ये देखिए x की वैल्यू 3 के आगे मतलब 3 से ज़्यादा भी है और इक्वल भी है, तो कौन सा लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया, कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x
इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5। दोनों किसके इक्वल है? 5 है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा। फंक्शन देखिए कॉन्टिन्यूस होगा। 5 5 दोनों की वैल्यू 5 आ गई। अभी मैंने जो रफली बताया था ना जो 5 to 8 मिनट्स का, उसमें कंडीशन पहली जो थी आपकी वो यही थी कि अगर ये प्रूफ हो गया क्लोज्ड इंटरवल को लेकर के तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस उस पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सो द फंक्शन इज, यहाँ पे आपको राइट कर लेना है। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन ए क्लोज्ड इंटरवल, इन ए क्लोज्ड इंटरवल। और वो क्लोज्ड इंटरवल क्या हो जाएगा? पता है ना, 0 से 3, यही तो था, 0 से 3 बार। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। चलते हैं सेकंड पे। अब हम सेकंड केस को प्रूव करते हैं। अभी फर्स्ट हो गया, सेकंड पे चलते हैं। ठीक, अगेन चलिए बेटा, अगेन फ्रॉम सेकंड केस। सेकंड केस में वैल्यू है x की 1 से बड़ी और 3 से छोटी। 1 से बड़ी, ये आपके पास फिंगर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो कह रहा है 1 से बड़ी तो आप इस पे पहुंचेंगे। ठीक है, कह रहा है 3 से छोटी तो आप उल्टा इस पे पहुंचेंगे। कुल मिलाकर आपका बीच वाला पॉइंट मिल रहा है 2। क्या मिल रहा है? 2। तो उसी पर देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या करते हैं। देखिए बेटा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि पहली कंडीशन जब आप अप्लाई करेंगे इस चीज़ को, राइट हैंड लिमिट के साथ फंक्शन का नॉन वेरिएबल, आप जब प्रूफ कर लेंगे कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, तो आप इसके बाद जिस भी केस में चलेंगे उसमें क्लोज्ड इंटरवल को फाइंड आउट मत करिएगा दोबारा। ठीक है, केवल एक बार क्लोज्ड इंटरवल पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद आपको केस, सेकेंड केस और थर्ड केस, तो जितने भी आप केस, उसी केस को दोबारा भी अगर लेते हैं तो क्या करेंगे? फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के बाद ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे, नॉट डूइंग बाय द क्लोज्ड इंटरवल। फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल केवल एक बार होगा। अब इसके बाद हम सेकंड केस लिए हैं तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या होगी। यहाँ पर देखिए क्या है वैल्यू? 1। पहले 1 है तो 1 पे चेक करेंगे। ठीक, 3 पर तो चेक हो गया, अब 1 पर चेक करेंगे। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस होता है, निगेटिव। फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए क्या हो जाएगा? फिर वही आ गया ना पुराना, h टेंड्स टू 0 वाला। ठीक, क्या हो जाएगा आगे? ये 1 निगेटिव है तो 1 माइनस h हो जाएगा। ये तो करते आए हैं हम लोग इतने दिन से। आगे क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h। पहले सोचिए कि 1 से छोटी वैल्यू किस में जाएगी? 1 से छोटी 1 में जाएगी। देखिए, है ना। तो बेटा जब 1 में जाएगी तो हम क्या करेंगे? 1 में जा रही है तो 1 के लिए क्या था? फंक्शन एफ ऑफ एक्स 3 था। देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या था? 3 था। 1 से छोटी, और सब में देखिए इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है भी तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसको भी नहीं लेंगे। केवल कौन सा? फर्स्ट केस में हमारे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि x की वैल्यू 1 से छोटी है तो 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे? केवल 3। लिमिट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये डायरेक्टली इक्वल्स हो गया 3 है। ठीक है, या फिर आप चाहें इस लाइन को भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा कौन सा फंक्शन चल रहा है? केवल कांस्टेंट वैल्यू चल रही है, नॉन वेरिएबल फंक्शन चल रहा है। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट भी इसी पर चेक कर लेते हैं। देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू, अब की बार 1 पॉजिटिव हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के लिए। बस अब आप चेक कर लीजिए कि 1 से ज़्यादा वैल्यू किस पे है। तो देखिए 1 से ज़्यादा, इसमें बेटा 1 से कम है। 1 से ज़्यादा के लिए आपका आ रहा है 4। देखिए यहाँ पर देखिए 4 है ना। सेकंड केस में x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। क्या होगी? 4। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे? 4। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई बेटा 3 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई बेटा 4। तो क्या ये आपस में इक्वल हैं? नहीं है इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया? सो हियर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों लिमिट क्या है? आपस में इक्वल नहीं है। अगर आपको ये भी सोचना हो कि एफ ऑफ 1 पे वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, तो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब आपस में इक्वल ही नहीं है तो फ़ायदा क्या नॉन वेरिएबल। ठीक है, मैं बार बार आपको बताता आया हूँ, चाहे तो आप कर लें लेकिन ऐसा नहीं करिएगा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको लाइन लिख लेनी है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स is not continuous at a point किस पर? x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है बेटा, x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन क्या नहीं होगा? कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन क्या अभी इसी पर बात खत्म हो गई है? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? अभी नहीं सॉल्व हुआ है, अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लें जल्दी से, अगर ना नोट किया हो देन हम सेकंड में चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अब बेटा हम ले लेते हैं
फर्स्ट और सेकंड दोनों को साथ, भाई फर्स्ट और थर्ड को साथ दिया था ना, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को। अब हम क्या लेंगे, अब हम फर्स्ट और सेकंड को लेकर के फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे, ठीक। चलिए इसको लेकर के हम दिखाएंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं। चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, यही लास्ट है। इसके बाद फंक्शन प्रूफ हो जाएगा। भाई दो पे चेक हो चुका है, इस पर चेक हो गया, इस पर चेक हो गया, और इन दोनों को साथ लेके चेक हो गया। अब इन दोनों को साथ लेके चेक कर लेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, 0 से लेके 3 पर क्लोज्ड इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। 0 पर फाइंड आउट नहीं की है, 1 पर फाइंड आउट अभी अभी की है, और बचा केवल 3। 10 नहीं, क्योंकि 10 केवल एक बार है और 10 से छोटी है। 10 से ज़्यादा के लिए कोई वैल्यू यहाँ पर होती तो हम फंक्शन को प्रूफ करते, लेकिन यहाँ पर 10 से ज़्यादा कोई वैल्यू है ही नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में अपने ये सारे डाउट को फिनिश कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है ना, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग जा रहा है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 50 में डायरेक्टली बताऊँगा 5 मिनट कंप्लीट करके, ठीक। ये 10 वाला ज़्यादा होता 10 से तो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इनमें से किसी एक पर, 10 के ऊपर या 10 पर, ठीक। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 10 से छोटे के लिए है, तो 10 से छोटे में सारे आ जाएंगे। 10 से छोटे के लिए 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी होता सब आ जाता। लेकिन यहाँ पर केवल 10 इसलिए नहीं लिया जाएगा, केवल 0 पर चेक होगा, 1 पर चेक होगा, 3 पर चेक होगा। 0 पर चेक हो सकता है, 0 पर चेक हो सकता है नहीं, क्योंकि 0 केवल फर्स्ट केस में है, जो किसको बता रहा है कि मैं क्लोज्ड इंटरवल के साथ इस सारे लिमिट के पॉइंट को ऐड किया हूँ। क्या किया हूँ, ऐड किया हूँ, ठीक है। तो 0 हो गया फिनिश, बचा केवल 1 और 3। 1 पर मैंने वैल्यू को चेक कर लिया है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो मिला था नहीं है कॉन्टिन्यूअस। अब 3 बचा, 3 पे देख लेते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा आपका आंसर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 3 पर क्या हो जाएगा, x टाइम्स 2 इतना LHL है तो 3 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से छोटे के लिए सेकेंड वाला, ठीक है, क्या ये वैल्यू 4, डायरेक्ट 4, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में ऐसे ही चेक कर लेते हैं, देखते हैं राइट हैंड लिमिट में क्या मिलता है। x टाइम्स 2 3 पॉजिटिव फंक्शन f ऑफ x। 3 पॉजिटिव मीन्स 3 से ज़्यादा वैल्यू है। 3 से ज़्यादा के लिए इसमें बेटा तीनों केस को साथ में ले लें, ठीक है, साथ में लेना ही पड़ेगा, ठीक। तो साथ में जब लेंगे तो क्या मिलेगा, एंड ऑल्सो द थर्ड केस, ठीक, इतना आप ऐड कर लेंगे इसमें। डायरेक्ट वैल्यू राइट करिए ना कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 से बिगर है, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में 3 प्लस है, तो इसका मतलब वैल्यू थर्ड केस में आ रही है 5, तो ये 5 राइट कर लें, बस इतना सब हो गया। अब बताइए क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं, यहाँ पर भी हम वही राइट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑल्सो डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। देखिए बेटा आपस में इक्वल थे, 4 और 5 आपस में इक्वल है, नहीं है 4 और 5, ठीक है। नॉन वेरिएबल फंक्शन अगर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना हो कि यहाँ पर लिमिट f ऑफ 3 पर अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 किसके इक्वल है, ये वाला इक्वल है 3 में, ये वाला इक्वल तो है नहीं, तो 3 केस में 5 आएगा। तो इसका मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू 5 आई है, जो किससे रिलेट कर रही है, राइट हैंड लिमिट से। बट लेफ्ट हैंड लिमिट से ये वैल्यू रिलेट नहीं कर रही, वैल्यू क्या कर रही है, रिलेट नहीं कर रही है, केवल इसी पे रिलेट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। प्लीज़ मेक इट नोट इमीडिएटली। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें तो काफ़ी टाइम आपको लग गया, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें आप देखते ही बता सकते हैं कि मेरा क्लोज्ड इंटरवल किस केस पर निकलेगा, फाइंड आउट होगा। कैसे देखते ही बता देंगे, देखिए यही वाले केस में ना, सेकंड केस में ही तो निकलेगा, फर्स्ट में निकलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर लेस देन है या ग्रेटर देन भी होता तब भी ना निकलता। क्लोज्ड इंटरवल के लिए क्या ज़रूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूरी है। यहाँ पर a है जो कि नॉन वेरिएबल है, कोई ऐसा नंबर नहीं है, डिजिट पे फाइंड आउट होता है, ठीक है। डिजिट क्या है, 0 और 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, ठीक। कई केस ऐसे होते हैं जिसपे आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्लोज इंटरवल होगा या नहीं। पहली चीज, क्लोज इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको कुछ नुस्खा बता दूँ, ठीक है, कि क्लोज इंटरवल कैसे फाइंड आउट होता है। पहली चीज, आपको ये साइन और ये साइन, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। इसमें से कोई एक साइन आपका फंक्शन में मिले। फर्स्ट केस में है ये वाला साइन नहीं है, सेकंड केस में है और थर्ड केस में भी नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट केस और थर्ड केस पे फंक्शन का क्लोज इंटरवल फाइंड आउट नहीं होगा। बड़े आसानी से आप जान सकते हैं, ठीक। अब 0 यहाँ पर देखिए, अब ये बचा है, इसी पे हमारा क्या होगा, क्लोज इंटरवल फाइंड आउट होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था आपका, ठीक। सेकेंड स्टेप में कैसे पता करते हैं,
सेकेंड स्टेप में अगर हमें क्लोज्ड इंटरवल को देखना है कि कैसे हम किस पॉइंट पर निकालें, तो उसके लिए सेकेंड केस में हमें देखते हैं कि जो x है, जो वेरिएबल फंक्शन है जिस पर वैल्यू जाएगी, वो आपका किसी कांस्टेंट से बड़ा हो तो दूसरे वाले कांस्टेंट से छोटा भी हो। क्या हो? ये किसी से बड़ा हो, मीन्स इस तरीके से ये है, और छोटा जैसे यहाँ पे a हो जाए, और ये हो जाए किसी से इस तरीके से छोटा b। तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो गया? x देखिए a से क्या है, यहाँ पर ग्रेटर इस तरफ खुला है, x की वैल्यू क्या है? a से बड़ी है, और b से क्या हो गई है? छोटी है x की वैल्यू, ठीक। और साथ में इक्वल का निशान हो, लेस और इक्वल और ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। ये दोनों साइन साथ में जरूर होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों साइन साथ में। तो क्लोज्ड इंटरवल को फाइंड आउट करने का तरीका, पहला स्टेप ये आपको देखना है क्वेश्चन में, सेकंड स्टेप में ये आपको देखना है। आप देखते ही बता देंगे कि यहाँ पर सेकंड केस में ही मेरा क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, फाइंड आउट होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए सीधा बेटा एक ही केस पर हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो हियर फ्रॉम द सेकंड केस we have the closed interval, closed interval क्या हो जाएगा? 0 से 1, यही तो होगा, 0 से 1, ठीक है। वहाँ भी क्या था? 0 से 3 था ना, तो 0 से 3 था, तो 0 से 3 के लिए आपको पता था 3 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो बीचों बीच आएगा कौन सी वैल्यू? अगर 0 है तो 0 आएगी, 0 के अलावा कुछ था ही नहीं वहाँ पे, केवल 1 था, और 1 से भी ग्रेटर थी वैल्यू x की, तो कौन फंसा? 0 ही आगे फंसा, तो 0 से 3 पर वैल्यू आपकी फाइंड आउट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 पर फाइंड आउट हुई थी, ध्यान से थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपकी वैल्यू 3 पर फाइंड आउट हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन को पहले समझिए। x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू क्या है? 1 से छोटी है, और 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। इसका मतलब रिलेशन क्या हुआ? 0 प्लस और 1 माइनस। समझ आया? तो क्या 1 पर चेक करेंगे? नहीं, 1 पर चेक करेंगे अगर, तो हमें LHL और RHL दोनों फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल x अगर होता तो हम क्या करते? 1 पर फाइंड आउट करते। ये कंडीशन भी ध्यान देना, ठीक है। अगर 1 पर चेक करते तो यहाँ पर 0 ना होता, यहाँ पर x होता, चाहे 4x होता चाहे 2x होता, दोनों में से एक होना चाहिए भी, ठीक है, लेकिन है नहीं, तो 0 प्लस पर चेक करेंगे, ठीक है। किस पर चेक करेंगे? 0 प्लस पर, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो 0 पॉजिटिव पर चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए वहाँ पर आप क्या लिए थे? 3 लिए थे, तो आपको राइट हैंड लिमिट को 3 पर चेक करना पड़ा था, तो कंडीशन भी वैसी थी कि आपका मिल गया था। लेकिन यहाँ कंडीशन ऐसी नहीं है, यहाँ पर कंडीशन है केवल और केवल 0 की, क्योंकि 1 से भाई निगेटिव जाएंगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। 1 से निगेटिव, क्योंकि इस पर तो जा नहीं पाएंगे, होगा ही नहीं। इस पर देखिए पहले से मैंने बताया है कि इन दोनों केस को मैं सेलेक्ट ही नहीं करना है। वहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड केस था, क्लोज्ड इंटरवल में आपका दोनों सपोर्ट कर रहा था, फर्स्ट केस और थर्ड केस दोनों सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर केवल अकेला एक ऐसा है जो कि सेकंड केस है जो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को डीपली ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे नहीं समझ में आएगी सारी चीज़ें। केवल 3 क्वेश्चन है NCERT में बस, ठीक। तो क्या करेंगे? सो राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, इस पर बस। आगे का आपको करना है, मैं केवल यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस करूँगा, ठीक। आगे की चीज़ें मैं बता दूंगा किस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू क्या? 0 पॉजिटिव फंक्शन f ऑफ x। 0 पॉजिटिव पर मतलब 0 से ज़्यादा, देखिए 0 से ज़्यादा किस पर था? सेकंड केस में, तो क्या आ जाएगा? 0, ठीक है बेटा। अब ऐसे हम चेक कर लेंगे नॉन वेरिएबल मीन्स f ऑफ 0 पर, तो f ऑफ 0 पर मतलब देखिए इसीलिए लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल सेलेक्ट किया जाता है, ताकि नॉन वेरिएबल फंक्शन पर भी वो कंडीशन क्लोज इंटरवल की प्रूफ हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इक्वल है ना, तो x इक्वल है अगर 0 के, किस पर है? इसी पर तो है, 0 पर ही तो है, ठीक। तो फंक्शन प्रूफ हो गया। सो आपकी राइट हैंड लिमिट प्रूफ हो गई है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन f ऑफ x इक्वल हो गया है f ऑफ 0 के, और इसकी वैल्यू क्या है? 0 की, ठीक है, दोनों की। तो फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। सो द फंक्शन f of x is continuous at a closed interval, क्या? f of 0 पर, ठीक है, at a closed interval, सॉरी बेटा 0 से 1 था हमारा इंटरवल, जो कि इंटरवल है, नॉट फॉर द लिमिट एट ए नॉन वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। आगे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने लिमिट लिखी है ना, 0 पॉजिटिव है और 1 निगेटिव है, तो आप क्या चेक करेंगे? फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर
अब आपको लेना है फर्स्ट केस और थर्ड केस। अब इसको छोड़ दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको लेना है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इस पे लीजिएगा और इस पे लीजिएगा और खुद करिएगा, ठीक। क्या लेंगे, पहली बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैं हिंट दे रहा हूँ, आगे आपको क्या करना है। हिंट में ये है कि आपको 0 पर शो कराना है, ठीक है। ठीक है, and also show the function continuous at x equals to 1, ठीक है। आपको ये दो चीज़ें आगे करनी होगी, ठीक है। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा बेटा, इतना आप कर सकते हैं। पहले के क्वेश्चन जैसे लगाए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। दोनों पे x की वैल्यू 0 निगेटिव होगी तो आपको मिल जाएगा, 0 पॉजिटिव होगा तो भी आप समझ सकते हैं आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। फिर 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव, बस इतना बता दे रहे हैं कि x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है, और x इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर भी हो गया। फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का भी आपको हिंट दे देते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर तो आप देखते ही बता दिए होंगे कि फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा या क्लोज्ड इंटरवल हमारा कौन सा होगा, पता है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे मैंने देख के बता दिया था, वहाँ पर मैंने कांस्टेंट वैल्यू पहली बार यहाँ पे देखा था तो क्या हुआ था, कांस्टेंट था, ठीक है। अगर कांस्टेंट था तो एक चीज़ और देखी थी कि यहाँ पर जो वैल्यू थी लेस और इक्वल थी, बट दो केस में डिफाइन नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए दोनों केस, केवल एक केस यहाँ पे है, केवल एक केस। ऐसे भी क्वेश्चन नंबर 5 में था ना, एक केस फर्स्ट वाला जो था मेरा नहीं हो पाया था क्लोज्ड इंटरवल के लिए, थर्ड वाला भी नहीं हो पाया था, क्योंकि देखिए इन दोनों के पास पहली चीज़ वेरिएबल नहीं है एक्स, और अगर उसको भी ना देखें तो स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। हमने कहा था पहले आपको देखना है लेस और इक्वल और ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। इनमें से किसी एक का है, देखिए एक का है, दोनों का नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन। जितने भी क्लोज्ड इंटरवल डिफाइन हुए हैं आपके क्वेश्चन में वो किसी ना किसी पर डिफाइन होंगे, तो दोनों केस दिए होंगे, लेस और इक्वल और ग्रेटर और इक्वल दोनों दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेस और इक्वल और ग्रेटर और इक्वल दोनों है पहली चीज़। इससे ये प्रूफ होता है कि सीधा बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं केस सेकंड, ठीक है। इसी पर आपका क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल। अब पॉइंट ढूंढिए कि कौन सा पॉइंट होगा क्लोज्ड इंटरवल के लिए, तो पॉइंट भी सीधा सीधा दिया है -1 से +1, ठीक। तो क्लोज्ड इंटरवल आपका किस पर फाइंड आउट होगा, क्लोज्ड इंटरवल आपका फाइंड आउट होगा -1 से +1 पर, ठीक है। -1 से +1 पर क्लोज्ड इंटरवल को हम फाइंड आउट करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। इस पर तो उसको कुछ और करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको पहला फर्स्ट स्टेप में आपको यही दिखाना रहेगा, क्या, राइट हैंड लिमिट को सिलेक्ट करना है और लिमिट करना है x टेंस टू, इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे, -1 या +1, -1 पर ही करेंगे, ठीक। इससे क्या मिल रहा है, देखिए आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अगर हम -1 सेलेक्ट कर रहे हैं, x की वैल्यू, फिर से वही x की वैल्यू -1 से बड़ी है, फिर वही आ गया ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 60, 15, 14 ऐसे चला था वैसे ये भी है, और x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से जब छोटी होगी, -1 से छोटी मीन्स केवल 0, क्या आ जाएगा, 0, 0 कहीं पर है, 0 कहीं पर है, 0 कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब ये खत्म। अब 0 से छोटा, नंबर लाइन पर 0 से आगे जाते हैं 0, 1, 2, 3, 0 से पीछे आते हैं तो -1, -2, -3, तो यहाँ पर हमें केवल इतनी है बस, -1 से +1, -1 0 +1, देखिए -1 0 +1, समझ में आ गया ना। अब 0 है, 0 नहीं है फंक्शन में, 1 पर फाइंड आउट कर नहीं सकते क्योंकि खुद वो कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 भी गया, तो क्लोज इंटरवल क्या बचा, -1 ना। यार क्लियर हो गया, इतना ईजी है ये, -1 पर हमें फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, 1 नेगेटिव, ऐसे नहीं राइट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर जो सामने लेंगे वैल्यू माइनस आगे यहाँ पर, ठीक, -1 पॉजिटिव ऊपर रहेगा, ठीक। फंक्शन f ऑफ x, अब आगे आप समझ लीजिए क्या होगा, सीधा हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, -1 से ज़्यादा, तो -1 से ज़्यादा केवल 2x है, यहाँ पर ये वाला रूल लगा लीजिए क्योंकि भाई फंक्शन के साथ वेरिएबल x है, ठीक है। तो h टेंस टू 0 वाला कर लीजिए, -1 है तो -1 प्लस h, थोड़ा सा वर्क कर लेना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 और -1 प्लस h, -1 प्लस h मतलब यहाँ x के प्लेस पे यहाँ, ठीक, क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर है और -1 प्लस h आगे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 और यहाँ पर 2h हो जाएगा। जैसे ही h की वैल्यू 0 करेंगे ये 2h पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। अब ऐसे ही हमें क्या चेक करना है, f ऑफ -1 पर भी, क्योंकि यही दोनों होते हैं कंडीशन क्लोज्ड इंटरवल के लिए, ठीक।
एफ ऑफ -1 मतलब x की वैल्यू जो -1 के इक्वल हो। तो देखिए इसीलिए सिलेक्ट किया जाता है जो कि लेस और इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल हो, ताकि दोनों वैल्यू सेम एक ही केस में मिल जाए। तो 2x इसके लिए भी है, डायरेक्ट 2 और मल्टीप्लाई, मैंने कहा था x के प्लेस पे राइट करना है, तो x के प्लेस पे -1 है, 2 1 जा 2 -2 आ गया ना दोनों, -2 सो राइट हैंड लिमिट क्या थी, राइट हैंड लिमिट आपकी, तो राइट हैंड लिमिट में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव फंक्शन एफ ऑफ x की वैल्यू प्रूफ हो गई फंक्शन एफ ऑफ -1 नॉन वेरिएबल पर, जो कि आई है -2। इतना राइट कर लीजिएगा, फंक्शन हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए क्लोज्ड इंटरवल -1 2 + 1। आगे का जो प्रोसेस होगा उसमें मैं बता दे रहा हूँ कि आपको करना है, ठीक है। करना है केवल यही दोनों चीजें हैं, आपको शो कराना है, ठीक है। पहला अब नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि फंक्शन को आपको शो कराना है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जैसे सब में हुआ था। किस पर पहले हम करेंगे -1 पर, ठीक, फिर सेकंड में किस पर करेंगे, +1 पर, ठीक। अब आपको नेक्स्ट में -1 और +1 पर कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। इसमें मैं नहीं बताऊंगा कि फंक्शन -1 पर कॉन्टिन्यूअस होगा या +1 पर होगा या किस पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ये आपका वर्क है, ठीक है बेटा। एक होमवर्क ये और एक होमवर्क इसके पिछले में मैंने बता दिया था, आंसर भी इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि -1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ इस क्वेश्चन में या +1 पर, ठीक है। सो प्लीज मेक इट नोट एंड इमीडिएटली टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 अगर हो सकेगा तो बेटा, ठीक है। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 हो सकता है ये चारों क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो की आगे की जो भी लिंक्स हैं, सारी चीज़ें हैं, आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बार नहीं बताता हूँ, आज पहली बार फिर से मैं बता रहा हूँ काफ़ी दिन बाद, ठीक है। तो क्या करना है आपको, केवल आइकन सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी होगी या फिर आई बटन पे आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी आई बटन पे, या फिर बेटा इधर ही कहीं आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्या होगा, शो हो रहा होगा प्लेलिस्ट, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे चैनल की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर 5 क्लास 12 के पूरी की पूरी चैप्टर पे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी, ओके।